तो लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था ये पूरे का क्या होता है 180 होता है ना। कितना होता है 180 पूरे का। ये जो पूरा होता है कितने का होता है 180 का। तो जैसे मान लो इसमें से बीच से कोई लाइन हमने डाल दी है ना। तो जैसे मान लो तब भी तो इन दोनों का 180 है एंगल का सम है ना। तो जैसे मान लो ये अगर x है इसको निकालना है और ये हमको दे दिया गया 110 है ना। तो अब बोला गया कि x बताओ क्या होगा, या फिर ये छोड़ो, या फिर ऐसे इसको सीख लो x प्लस वाई, इसको x मान लिया इसको y मान लिया, तो इन दोनों का सम क्या होगा x प्लस वाई बराबर 180। सिंपल, यही तो होता है लीनियर पेयर। क्यों होता है ये चीज़, क्योंकि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है ना। आओ अब इसका सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया, ये x है, ये कितना है 120 है ना। अब क्या फाइंड करना है, इसमें क्या करना है फाइंड x करना है। तो हमको पता है x प्लस 120, पीछे क्या बात लिखा था 180। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर क्या आया 60 डिग्री। अब हम भैया कैसे मान लें 60 डिग्री। अच्छा हमने आपको पीछे ये पढ़ाया था ना कि दोनों का जो ये जो सम होता है कितना होता है 180 होता है। भले इसमें एक लाइन डालो, दो लाइन डालो, तीन लाइन डालो, सब इस जो इसके ऊपर के एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि देखो जो आंसर, अब हमने क्रॉस चेक करा, क्रॉस चेक। देखो 60 आया था, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 60 यहाँ पे है ना। इसकी जगह क्या लिख दिया 60, और ये 120 था। तो देखो 60 प्लस 120 क्या होता है 180। हाँ भैया ये तो बात क्लियर हो गई कि 180 होता। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया कि आंसर हमारा सही है, सिंपल है ना। और देखो दूसरा सवाल देखो, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे मान लो ये 2x दिया हुआ है, ये 3x दिया हुआ है, और अब बोला गया है कि फाइंड x। भैया ये कैसा सवाल है ना। तो देखो ये भी कैसे सॉल्व होता है बताते हैं। जैसे 2x प्लस 3x बराबर क्या 180, तो ये 5x बराबर 180 है ना। x बराबर 180 अपॉन 5, तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा 36 है ना। पर हमको तो इस 2x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x बराबर क्या होगा 2 इंटू 36, जो कि क्या होता है 72। फिर 3x बराबर क्या होता है 3 इंटू 36, एक्स की जगह पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे 36 इससे, ये देखो फिर क्या 36 इंटू 3 108। अब इसको क्रॉस चेक करना है। जैसे मान लो तो 72 और 108 जोड़ो तो क्या आएगा 180। सिंपल हो गया है ना। उस एक और सवाल देखो बढ़िया सा। जैसे मान लो ये सवाल आ गया, ये 70 डिग्री है। भाई पीछे वाला सवाल है। अब देखो हम बता रहे हैं ना जब चालू करा था वो वर्टिकली अपोजिट, तो अब इसमें बोल दिया गया फाइंड ऑल दी एंगल्स है ना। फाइंड ऑल दी एंगल्स इसमें करना है। तो फिर हमको पता है ये वाला 70 हो गया है ना, ये 70 तो ये भी 70। फिर अब ऐसे देखो, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो फिर हमको ये पता है स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है दोनों एंगल का सम क्या होता है 180। क्यों होता है लीनियर पेयर से होता है। तो x बराबर 180 माइनस 70, x बराबर क्या हो जाएगा 110। तो x बराबर क्या निकाला 110। तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, ये देखो इन दोनों का सम देखो 180, 70 110 180, ये देखो 70 110 180, ये देखो 70 110 180। देखो हर तरफ से मतलब देखो वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है लीनियर पेयर वाली और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली भी। 70 70 110 110, ये देखो दोनों का सम 180, ये देखो 180। ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो डालेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।